सभी को जय श्री सीताराम। जय सिया राम। परम आदरणीय भक्तगण, आज मैं पंडित दिनेश शर्मा अपने छोटे अनुज डॉक्टर पंडित अनुराग आनंद शर्मा को साथ में लेकर और हनुमान चालीसा पर, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गाते हैं, लोग से सुनते हैं कि लोग गाते 11 पाठ 108 पाठ गाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने विचार किया कुछ दिनों से कि अभी लॉकडाउन का समय है, महामारी पेंडेमिक हमारे देश पर छाया हुआ है, तो हम लोग मिलकर और इस समय जो संकट मोचन हनुमान जी का चालीसा है, उसका जो अर्थ है, चौपाई समेत अर्थ को हम करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर परम पूज्य पंडित अनुराग आनंद शर्मा जी। जी हाँ, है स्वर्गीय विवेकानंद शर्मा जी के सुपुत्र हैं और डॉक्टर विवेकानंद शर्मा जी बहुत ही परिचित पीजी में अपने समय के एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तदुपरांत भारत जाकर अपने पुत्रों के द्वारा करीबन 12 वर्ष तक वहां पर शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने पीएचडी किया, अपने पुत्रों को पढ़ाया और फिर पुनः पीजी में लौट कर आए, यूनिवर्सिटी में हिंदी का प्रचार प्रसार किया और हिंदी के जो हिंदी सेक्शन है उसका हेड भी रह चुके हैं, जिनके द्वारा कई ग्रंथों की भी रचना की गई है, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म उनका लिखा हुआ है। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति के बेटे हैं डॉक्टर अनुराग आनंद शर्मा जी। इनके पास भी संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञान है और ये सीनियर लेक्चरर अभी फिलहाल में है, सीनियर लेक्चरर और साथ में हेड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ द स्कूल ऑफ आईटी इंजीनियरिंग यूएसपी में। लेकिन उतना होने के बाद इनके पास जो धर्म का ज्ञान है, शायद आप इनका बैकग्राउंड सुनते होंगे तो सोचेंगे पंडित जी इंजीनियर को और कंप्यूटर वाला को क्यों लाई कर आए, हनुमान जी के विषय में क्या बतलाएगा। तो ये मैं सरप्राइज में रखाऊंगा, आप बाद में इसको सुनकर फिर अपना प्रतिक्रिया या कमेंट आप देंगे, क्योंकि ये अभी जूम पर हम कर रहे हैं। आप लोग जानते हो कि मेरी जो कथा होती है ज्यादातर म्यूजिक पे होती है। हमारे बगल में हारमोनियम रखी हुई है पर उसको नहीं बजा सकते क्योंकि यहाँ नेटवर्क के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बगल में तबला भी रखा हुआ है, तबला सब रखा हुआ है, लेकिन आप नहीं देख, हम उसको बजा नहीं सकते क्योंकि वो आएगा नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ चौपाई गाकर बिना संगीत के आप लोगों को। तो चले दो शब्द डॉक्टर अनुराग आनंद जी के द्वारा। पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद है। खैर पंडित जी तो खैर कवियों की भाषा इस्तेमाल किए हैं, तो वो कुछ अतिशयोक्ति भी हुई है। तो मैं तो खैर बोलूँगा कि हम लोग तो खैर साधारण व्यक्ति लोग हैं जो पूजा पाठ में खाली बहुत रुचि रखते हैं और कोशिश करते हैं कि खुद ज्ञान हासिल कर सके और समाज को भी ज्ञान बांट सके और उनसे कुछ सीख सकें। वैसे खैर अब मैं पंडित जी के बारे में तो क्या बोलूं, इनके बारे में ये तो खाली यहाँ पे नहीं, देश विदेश में बड़े ही विख्यात हैं। या तो आप कहें ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, फिजी में, तो जगह जगह घर घर में इनकी कथाएं को लोग सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और इनके कथाएं इतना रुचिकर होती है कि यदि आप सुनेंगे तो बार बार सुनना ही चाहेंगे। और इनके यदि परिवार के बारे में यदि हम बताएं तो ये है पंडित जी तो ग्रैंडसन है पंडित परशुराम शर्मा जी के, जो बावलेवू नई तहसीरी में थे। कुछ लोगों को जरूर याद होगा कि जो सरल अंत्येष्टि की एक पुस्तक निकली थी वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और जो फेस्ट प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि और प्रेसिडेंट भी और फाउंडर यही पंडित जी थे।
तो पंडित जी एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक इतने बड़े परिवार से आते हैं और अपना ब्राह्मण का दायित्व भली भांति पूरा कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और यहीं तक नहीं, ये अपने पुत्रों पुत्रियों को भी इसी मार्ग में, भक्ति मार्ग में लाए हैं और वे भी बड़े ही अच्छी तरह से अब योग्य हो चुके हैं कि इस मार्ग में आ सके। तो पंडित जी, आपसे प्रार्थना है कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और अर्थ भी समझाएं। धन्यवाद पंडित जी। चलें हनुमान चालीसा के माध्यम से सर्वप्रथम छोटी सी बतला दे हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। ठीक है, आप बताओगे पंडित जी कि या मैं बताऊं? पंडित जी, यहाँ पर आप मौजूद है और आपके मुखारविंद से यदि कथा नहीं सुनी गई तो मजा नहीं आएगा। तो आप शुरू करें। तुलसीदास जी महाराज से। तुलसीदास जी महाराज वॉज वेरी अनलकी। जब पैदा हुआ पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का देहांत हो गया। चुनिया नाम की एक दासी थी जो उसको ले जाकर गुरु के यहाँ पर, नरहरि दास के यहाँ पर छोड़ी। वहीं पर शिक्षा दीक्षा हासिल की है। तो जब बालक बड़ा हुआ तो जब उसका नाम पहला नामकरण करने को आया, नाम अभी नहीं रखा गया। तो कहते हैं कि जब कभी बच्चे के वाणी फूटती है तो कभी मामा, पापा, आजा, नाना, दादा, व्हाटएवर, लेकिन तुलसीदास जी के मुख से राम निकला। जब राम निकला तो किसी ने बोला छोरे ने राम बोला। जब बोले कि छोरे ने राम बोला तो किसी ने बोला इसका नाम ही रख दो राम बोला। उनका पहला नाम राम बोला रखा गया। तदुपरांत राम बोला गुरु के गृह पर और शिक्षा दीक्षा हासिल कर रहा था, लेकिन हनुमान जी का उपासक था। जैसे मौका मिलता हनुमान जी के, तो जो हम बड़े स्टूडेंट होते हैं स्कूल में तो बुली करते हैं बच्चों को। तो एक दिन क्या हुआ, बच्चे बोलते तुम्हारे हनुमान जी में कितने से, बोले अतुल्य तो बोला राम। बोले इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। तो बोले जब आपके हनुमान जी के पास शक्ति है तो बोले रात को 12 बजे यहाँ पूरी दूर पर एक शमशान घाट है, वहां पर एक बरगद का पेड़ है। बोले उसमें वहां पर जाकर बोले कील ठोक के उस वृक्ष में, और वहां पर एक शंख है उसको बजाए ताकि हम सुन ले कि तुम वहां पर गए। तुलसीदास जी महाराज ने राम के नाम पर और हनुमान जी के नाम पर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। 12 बजा वाला ही था, वो जा रहे थे। बड़े जो बालक थे जो उनको चैलेंज दिया था वो बड़े नटखट थे, वो मार्ग में लुके हुए थे। और जैसे हनुमान जी वहां, तुलसीदास जी वहां पर पहुंचे, उनको डरा दिए। अब डराए तो तुलसीदास जी के मुख से अकस्मात निकला भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ऐसे बोल के तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए कहाँ, वृक्ष के पास कील ठोका, शंख की ध्वनि की, शंखनाद करके आए। दूसरे दिन गुरु नरहरि दास से कहा कि गुरु जी कल रात को हमारे साथ ऐसे हुआ। गुरु जी ने कहा बहुत सुंदर पंक्ति बेटा तेरे मुख से निकला, तो एक काम कर, जा इसको 40 पंक्ति में इसकी रचना कर। और तुलसीदास जी ने 40 पंक्ति में रचना की। उनका नाम तुलसी क्यों पड़ा? तुलसी का मतलब है तुलसी। तू प्रतीक होता है तुरिया। तुरिया कौन है? निरंकार भगवान राम। राम तुरिया सुनने के बाद है ना। ल का मतलब है लक्ष्मण, सी का मतलब है सीता, जिसमें राम लक्ष्मण सीता बसते हैं वो तुलसी। क्या बात है, क्या बात है पंडित जी, बहुत अच्छी कथा बताई। तो चले, मैंने तो कुछ कह डाला अब यहाँ। और ये जो कथा बड़ी सुंदर से कहते थे हमारे परम पूज्य इनके पिताजी डॉक्टर विवेकानंद शर्मा जी, क्योंकि वो बहुत उनका जो वाणी था तो बहुत दुलारा था। मैं बहुत छोटा था तो एक प्रोग्राम लेते थे, मैं बहुत ही छोटा था। भैया भैया देखो इंद्रधनुष निकला। जो पुराने लोग साहित्य इस कथा को सुनेंगे तो उनको याद आएगा कुछ जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, शायद 68-69 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय का बात है। तो चलें आज सर्वप्रथम तेरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। गुरु को वंदना करते हुए मैं चाहता हूँ पंडित जी आप इस पे कुछ प्रतिक्रिया करें। जरूर पंडित जी। हनुमान चालीसा केवल श्री हनुमान जी की कथा, उनका यशगान ही नहीं है। गोस्वामी जी ने इसमें गुरु परंपरा का भी इंट्रोडक्शन और उसके बारे में बताने का प्रयास किया है पहले दोहे से ही। पहला दोहा में वो क्या कर रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले श्लोक में वो गुरु की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही ईश्वर प्राप्त होता है। जैसे कि कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तक पहुंचाने का मार्ग गुरु का ही है, इसलिए तुलसीदास जी सबसे पहले गुरु की ही वंदना करते हैं और कह रहे हैं कि गुरु के चरण रज, चरण कमल की धूल को वे अपने सिर माथे लगाते हैं, जिससे उनका मन मुकुर, मन का दर्पण सुधर गया है। और यदि इसका एक और नजरिया देखें तो यदि हम लोग कभी कभार देखते हैं कि जैसे कि सेंट पार्टिकल्स है, सेंट पार्टिकल्स को या सेंट पैपा को हम लोग कुछ बर्तन को में यदि लगाएं तो बर्तन चमक जाता है। जैसे तांबा पीतल के बर्तन को रगड़ के साफ करें तो साफ हो जाता है। तो इस तरह ये तरह से वर्णन करना चाह रहे हैं कि श्री गुरु के जो चरण कमल के रज कणों से जो हृदय में जो मैल जम गया है, उसको साफ करने के लिए गुरु के आशीर्वाद ही काम आता है। उसको साफ करने के बाद हम लोग देवता की अर्चना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो गुरु की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ये कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चारी। और श्री रघुवर के जो विमल यश का गान करते हैं और उससे 4 फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल की प्राप्ति होती है। तो ये ऐसे कुछ विचार है हम लोगों के। तो पंडित जी जी हाँ, कुछ कहेंगे? जी बहुत सुंदर बात है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कोई गुरु परंपरा क्या होती है। हम लोग ऐसे हैं कि गुरुमुख होते हैं। आजकल तो लोग खाली नाम के लिए गुरुमुख होते हैं, उसका फोटो टांग दो बस, उतना वो नहीं चलेगा। गुरु अगर बिना शिक्षा दिए किसी को गुरु मान लिया तो मेरे लिए तो गुरु है ही नहीं, और ना तुम चेला बन गए। हमारी जैसे सर्व कथा परिवार है ना, जिसके सौजन्य से हम कथा कर रहे हैं, उसके एक एक प्राणी मात्र जितने हमारे मेंबर्स हैं सब जुटे हुए हैं, और जैसे हम लोग सबके सलाह मशूरा से एक काम करते हैं। तो ये हमारी जो एक गुरु परंपरा है हमारे यहाँ, एक है, सभी को हम गुरु मानते हैं, ठीक ना। अब देखो कुछ होना होता है, इस कार्यक्रम को लेने के लिए हम आपने इस पर डिस्कस किया, फिर एक जैसे हमारे में सर्व कथा परिवार के जामवंत आप जानते हो कौन है? कौन है मालूम है? जी हाँ, मालूम है जी कौन? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग के जो कमिश्नर साहब जो है। जी हाँ, तो कुछ रहता है, बुजुर्ग है हम लोग के पिता तुल्य, तो उनसे पूछा जाता है, परंपरा जी हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। और तुलसीदास जी महाराज यही परंपरा के अंदर, क्योंकि गुरु के आदेश है कि जाओ 40 पंक्ति की रचना करो, तो बिना गुरु के सुमिरन किए कुछ होगा नहीं ना। तो फिर कहते तीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जी हाँ, आपकी प्रतिक्रिया? जी हाँ पंडित जी, इसमें हम सोचते हैं कि तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना भी ज्ञान हासिल कर ले, यदि हनुमान जी और देवताओं के प्रति अपने ज्ञान को व्यक्त करें तो हम लोग काफी तुच्छ लोग हैं। तो इसीलिए हनुमान जी से प्रार्थना करें, हम लोग तो बुद्धिहीन हैं। हम लोगों को ना जप तप मंत्र ज्ञान आदि तो है नहीं। तो इसलिए हम बुद्धिमानों पर, हम बुद्धिहीनों पर दया करें और हम पर कृपा करें। बुद्धिहीन तनु जान के, हम लोगों को बुद्धिहीन जान के हम लोग आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या, 3 चीज की याचना की जा रही है। बल बुद्धि और विद्या। देहु मही हरहु क्लेश विकार,
और क्लेश और विकार को दूर कीजिए। तो यदि आप देखें तो किसी भी व्यक्ति को इस संसार में सुखी रहने के लिए इस 5 चीजों की आवश्यकता होती है। बल, बुद्धि, विद्या। यदि ये 3 चीज आपके पास है और किसी प्रकार का दुख और रोग आपके पास नहीं है, तो आप सबसे सुखी व्यक्ति है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स यदि किसी के पास है तो वो बहुत सुखी रहेगा। और हनुमान जी की कृपा से ये पांचों के 5 इंग्रेडिएंट्स आपके लाइफ में जरूर आ सकते हैं। तो ये दोहे में ऐसा कहा जा रहा है। मैं जब कथा करता हूँ तो कहता हूँ बच्चों से जी हाँ, कि बेटा लोग चालीसा का पाठ करा करो, क्योंकि और देवता की पूजा करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हनुमान जी की पूजा में विशेषता क्या है कि ये पैकेज डील देते हैं। बल, बुद्धि, विद्या। अरे जब इतना चीज आ गया तो कुछ बचा नहीं जो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। बल आ गया, बुद्धि आ गया, विद्या आ गई, तो फिर वही बात होगी ना। एक बात, लक्ष्मी और सरस्वती में थोड़ा उतार चढ़ाव चलने लगा। लक्ष्मी कहती है मैं जिसके पास चली जाती हूँ माला माल हो जाता है। सरस्वती कहती है लेकिन महान मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ। बोले मैं जिसके सिर पर बैठ जाता हूँ माला माल हो जाती है। तो लक्ष्मी कहती नहीं, क्योंकि जब तक मैं नहीं रहूंगी व्यक्ति माला माल हो ही नहीं सकता। ऐसे चलते चलते बाद में सरस्वती ने कहा अगर मैं चाहूँ लक्ष्मी तो तू मेरे पीछे पीछे भागते आएगी। बोले क्या? बोले मैं जिसके बुद्धि में बैठ जाऊंगी वो नचाएगा और तुम दौड़ते उसके पास आओगे। तो जो विद्वान लोग होते हैं पढ़े लिखे अपने अपने सरस्वती के कारण धन की प्राप्ति कर लेते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इसमें मुझे एक श्लोक याद आ गया। श्लोक कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रता धनात् भवति, धना धर्म तथा सुखम। तो विद्या से ही आपकी योग्यता आती है, योग्यता से आपको पोजीशन जॉब वगैरह मिलेगा, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, धन से आप धर्म का काम करेंगे और धर्म से फिर आप सुखी रहेंगे। तो विद्या जिनके पास है वो तो धन, धर्म और सुख तीनों चीज उसको मिल जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। श्लोक के तो आप मास्टर हो यार। तो अब यहाँ से चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। वहां से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। मेरा प्रतिक्रिया है तो जय हनुमान ज्ञान और गुण के सागर है, समुद्र है। जय कपीश, तीनों तीन लोग उजागर। जय हनुमान। हम देखो जय जयकार झूठ मूठ नहीं किया जाता है। पूरी हनुमान चालीसा पढ़ दो, सिर्फ 5 बार जय शब्द का तुलसीदास ने यूज किया, ओनली 5 टाइम्स। ये सब लेकर चलेंगे हम। हाँ, सिर्फ यहाँ 2 जगह और आगे चल के जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, और कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो जय हनुमान ज्ञान और गुण के सागर समूह है, जो कपीश है। जो देखो बंदर, मेरा ये अनुभव है, मैं तुलसीदास जी को बंदर नहीं मानता, हनुमान जी को बंदर नहीं मानता हूँ। बिल्कुल नहीं। वो तो साक्षात एकादश रुद्र है, लेकिन उसने कैसा वानर, वा का अर्थ है वन, वन में रहने वाला नर, ठीक ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बात। क्योंकि अगर वो बंदर ही रहता तो मैंने नहीं देखा है बंदर को पूजा करते या बोलते या राम भजन गाते। बिल्कुल कभी ठीक। ये बहुत गलत धारणा है कि लोग उनको एज बंदर देखते हैं। वो वानर दूसरी तरह के प्राणी होते थे। जैसे आप देखें वानर थे, जामवन थे और पक्षीराज जटायु, ये बातचीत करते थे
और मनुष्य के साथ रहना और उनके व्यवहार करना, तो ये पक्षी और जानवर लोग नहीं कर सकते थे। ये इनके मिक्सचर कह सकते हैं। तो भले हम लोग जैसे कहते हैं कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं, बंदरों से मनुष्य बने हैं, लेकिन हम हम्म, लोगों के जो शास्त्र है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें को हम्म, इवोल्यूशन है। मनुष्य, बानर और रीछ इत्यादि जो थे, ये को इवॉल्व हुए हैं, साथ हम्म। साथ इवॉल्व हुए हैं। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि और यहाँ पर बात ये भी है कि जब गौरूप धारण करके पृथ्वी गई थी तो उस समय बोले तुम लोग जाओ रूप बदल कर वानर के रूप में, बंदर के रूप में नहीं कहा। बंदर नहीं। हम्म, तो वन में नर का रूप धारण करके रहो, और फिर जब हम आएंगे तो फिर आप हमारा साथ दोगे, ठीक ना, और आपकी बिल्कुल यश गाएगी जाएगी। बिल्कुल तो ठीक। पुनः तुलसीदास जी कहते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम के दूत है। राम के दूत। अच्छा, जो दूत होते बहुत वफादार माने जाते हैं। पूरा अपने इष्ट के लिए क्या नहीं करते। जी हाँ, एम्बेसडर या मैसेंजर कुछ लोग कह सकते हैं इसको। जी हाँ। हाँ, जैसे यहाँ कहते हैं कि फलाने कंट्री का राजदूत है, जी हाँ। तो राम के कोई मामूली भी नहीं थे। रामदूत अतुलित बल धाम। अब कोई बड़ा मूर्ख ही होगा जो हनुमान जी बोले कितना पावा है हनुमान जी में ना, यहाँ होश पावा ना, कैट पावा वगैरह वगैरह, बुल पावा, एलिफेंट पावा, ये सब गिनते हैं ना। कितना कहते थे सुग्रीव के पास कितना हाथी के पावा थी, क्या थी क्या थी, लेकिन हनुमान जी के आज तक किसी ने गिन पाया नहीं, कभी नहीं। इसलिए अतुलित बिल्कुल ठीक। है ना। बहुत बिल्कुल ठीक है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी के पुत्र हैं, लेकिन भेद है, अंजनी का पति केसरी लेकिन इसका बाप को पवन। चले थोड़ा इस पे थोड़ा तोड़ मरोड़ करे, आप भी कुछ प्रतिक्रिया दो। जी हाँ, जी हाँ। वैसे तो कहते हैं कि हनुमान जी जैसे क्षेत्रज पुत्र है वायुदेव के, जैसे कि पांडव इत्यादि लोग भी देवताओं के ही अंश। पुत्र थे, और लेकिन इनको क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। तो जैसे पांडव लोग थे वैसे हनुमान जी भी थे। वैसे तो ये देवताओं की लीला है, किसी तरह भी धरती पर आना होता है तो कोई ना कोई मार्ग से किसी न किसी जरिया से आ जाते हैं। तो यदि हनुमान जी की शक्ति का व्याख्यान करें तो हम लोग जैसे कहते हैं कि आपने जैसे बताया सुग्रीव के कितना हाथियों का बल था, जी हाँ। सहस्त्रबाहु के 1000 भुजाओं का बल, भीम के पास 70 कितना हाथियों का बल। तो कहीं भी आज तक नहीं आया कि हनुमान जी का कितना बल था, क्योंकि अतुलित बल धामम, अतुलित मतलब तो उसकी गणना ही नहीं की जा सकती ना है, ना काउंटेस। इमेजरेबल है। तो जिनका मेजर करता, आप कोई बोलेगा कि समुद्र की गहराई बताओ, तो वही है हनुमान जी की शक्ति बताओ। तो हनुमान जी की शक्ति का व्याख्यान पॉसिबल ही नहीं है, वो अनंत है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि हनुमान जी की शक्ति अनंत है। इसमें एक और चीज पंडित जी मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि कहा जय कपीश तिहु लोक उजागर, तो तीनों लोकों में उनका जो दिव्य ज्ञान है और उनके जो भक्ति का वर्णन है तीनों लोकों में व्याप्त है। जैसे कि वेदों में हम लोग कहते हैं भूर भुव स्व, धरती आकाश और स्वर्ग, ये तीन लोक कहे जाते हैं। वैसे तो पुराणों में और लोग भी कहते हैं, बट इन जी हाँ। जनरल यदि कहा जाए तो 3 लोक होता है। तो इन तीनों लोकों में यदि हम लोग देखा जाए तो स्वर्ग यदि कह दिया कि स्वर्ग में, तो स्वर्ग में यदि देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि सूर्य स्वर्ग में रहते हैं। तो हनुमान जी वहां पे रह के ज्ञान हासिल करके आए हैं, देवताओं के बीच में रह के आए हैं। जैसे कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे तो देवताओं के मन में संशय हुआ कि भाई इसमें उतनी ताकत वगैरह है कि नहीं है, तो उनका टेस्ट करने के लिए भेजा। फिर बाद में तो उनको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने क्या समझ के हनुमान जी का टेस्ट करने की कोशिश की हाँ। थी। तो उनको भी लोहा मानना पड़ा। और जैसे पृथ्वी लोक में है, पृथ्वी लोक में कितने लोगों ने ही
हनुमान जी के दर्शन किए हैं, उनसे शिक्षा लिया है, उनसे अनुसरण किया है, तो हम तो कहेंगे कि भारत में जगह जगह शायद कोई ऐसा कोना होगा कि जहाँ हनुमान जी का मंदिर ना हो, वहाँ उनकी पूजा ना होती हो। तो भारत भर में, इवन भारत से जो निकल के बाहर उपनिवेशों में भी आए हैं, फीजी, ट्रिनिडाड या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी कहें, तो वहाँ पे भी हनुमान जी का जो प्रार्थना है घर घर में होते रहता है। तो पृथ्वी लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, और आकाश लोक में यदि देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि पितृ लोक आकाश लोक में हम लोग कह सकते हैं। तो यदि इसका हम एक रेफरेंस दें तो हम तुलसीदास जी कहते हैं, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो यानी कि इस लोक में नहीं, आप इस लोक से यदि परलोक गए, पितृलोक भी गए, वहां पे भी हनुमान जी की अनुकंपा के कारण आप श्री रघुनाथ के धाम जाएंगे और पृथ्वी में जहां जन्म लेंगे हरि भक्त ही कहलाएंगे। तो हनुमान जी के जो शक्ति का प्रताप है वो तीनों लोकों में व्याप्त है। धन्य महाराज, बहुत सुंदर। यहाँ राम के दूत अतुलित बल धामा, दूत, अब फिर भी दूत है जी हाँ, जो तुमको मोक्ष देने वाले दूत है, तो भगवान क्या कर सकते क्या हैं? तो भाई सोचो। तो मैं तो कहता हूँ, जब मैनेजर से काम चल जाता है तो सीईओ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना? सीढ़ी तो यही महाराज है, यही महाराज है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो इनको पकड़ लो, फिर छोड़ो नहीं। हाँ, तुलसीदास जी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। महावीर, असल में दुनिया में बहुत वीर हुए हैं, लेकिन किसी को महावीर नहीं कहा गया ना। बिल्कुल ठीक। बाली को भी महावीर नहीं कहा गया। शक्तिशाली कहा गया, सूरवीर कहा गया, रणवीर कहा गया है ना। भीम को भी मैंने कभी नहीं सुना कि महावीर कहा गया, सूरवीर ना, ये सब सुना गया। तो यहाँ पर एक बात है, क्या बोले, जो दुनिया को जीत ले वो सूरवीर है, जो दुनिया को जीत ले वो सूरवीर है, जो अपने को जीत ले वो महावीर। महावीर, क्या बात पंडित जी, क्या बात, क्या बात। क्योंकि देखो, दूसरे पर काबू पाना सहज है पंडित जी, लेकिन जब अपनी बारी आए तो डायबिटीज है, लेकिन मीठा खा ले चुप्पे से, कौन देखता है? सही बात, बिल्कुल। क्योंकि हमारे अपने शरीर पे हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं, और इसी कारण हम प्रॉब्लम। तो अपने आप को जो सुधार ले वही, और हनुमान जी वही किए। बिल्कुल ठीक। नहीं तो इतना काम करने के बाद एक बार अभिमान भी आ तो जाता है। अभिमान आ जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है यार, कभी कभी आ जाता, हम लोग क्या आ जाता, कभी कभी लोग तो, पंडित बड़ा सुंदर कथा रहा ना, 7 दिन निकल गया पता नहीं चला। अब क्या कहें, कभी कभी थोड़ा सोचते हैं, हंसी भी आती है। कभी कभी उसको मैं एक अहंकार ही कहता हूँ कि भाई तेरा 7 दिन कट गया, मैं तो शुरू किया तो बाल काला था, अब सफेद हो गए। तो जीवन कटने वाली है। लेकिन एक जगह से एक अहंकार को जैसे थोड़ा ईंधन देना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो हाँ, लेकिन इनके पास कुछ जैसे महावीर विक्रम और बजरंगी ना, जिसको हम कहते हैं बुलेट प्रूफ। अच्छा। बजरंगी, वज्र भी जिसका कुछ नहीं कार्य कर सकता, ऐसे हनुमान जी महाराज है। कुमत निवार सुमत के संगी, कच में नहीं रहेंगे, सुमति है तो पहुंच जाएंगे। इस पे आप अपना प्रतिक्रिया दे दें। ये चौपाई इतना सुंदर है कि जैसे कि दो विरोधाभास चीज को एक में रखा है। ज्यादातर जो बलवान होते हैं वे बुद्धि में उतने कुशाग्र नहीं होते हैं, जैसे कि भीम एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी वीर भी है और महाबुद्धि भी, महाबुद्धिमान भी है। दूसरा चीज है कुमति निवार सुमति के संगी। यदि किसी भक्त को कुमति हो गया है या कुछ अभिमान हो गया है तो उसको भी
नष्ट करने के लिए हनुमान जी समय समय पर आते हैं। ये बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं पंडित जी, जैसे कि हनुमान जी ने कितनों का गर्व हरण किया है। जैसे कि देखेंगे तो सुदर्शन का, सत्यभामा का, अर्जुन का, ये लोग भी परम भक्त लोग हैं, विष्णु के साक्षात्कार किए हुए लोग हैं। लेकिन समय ऐसा कभी कभार हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि थोड़ा गर्व आ जाता है, तो हनुमान जी लेकिन क्या करते हैं, इनका गर्व हरण करके वापस इन लोगों को हम्बल बनाते हैं और श्री हरि के चरणों में फिर से इन लोगों का ध्यान लगाते हैं। तो हनुमान जी बहुत ही हर भक्तों का ख्याल करते हैं, हर तरह से उनकी रक्षा करते हैं। यदि आपको क्या कहते हैं, ईगो आ गया, तब यानी आपका विनाश हो गया। तो आपको विनाश से बचाने के लिए भी हनुमान जी आते हैं। जी हाँ, ये बात ठीक है। मैं अभिमान तोड़ने के उसके याद आ गया, दो को साथ में अभिमान हुआ था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बतला दे है ना, जी हाँ, हनुमान जी बहुत कैसे बहुत अभिमान अच्छा तोड़ते सुना हैं। गया। जी हाँ, तो कृष्ण को अंदाज लगा कि ये गरुड़ बोलता है कि सुदर्शन, कहीं जाना होता है भगवान को तो ले जाते हैं हम बिठाकर, लेकिन जय जयकार होती है उनकी। सुदर्शन कहते बात तो ठीक है भ्राताश्री, बोले कहीं किसी को मारना होता तो मैं जाके मारता हूँ, लेकिन यश कृष्ण की गाई जाती है। तो कृष्ण ने सोचा ये तो हमारे दोनों जो है साथ में, वो तो बीमार पड़ गए, इनका बीमारी दूर करना पड़ेगा। बीमारी दूर करना है। तो एक दिन गरुड़ को बुलाया, बोले गरुड़ तुम फलाना दिशा में जाना, वहां पर एक बूढ़ा बानर है, कहना कि हमने बुलाया है आपको। तो गरुड़ देखो अहंकारी जो होते वो इसको प्रयोग नहीं करते, सीधा निकल पड़ते। निकल। और सुदर्शन को कहा, सुदर्शन तुम द्वार पे रहो, नो एंट्री, किसी को हलने मत देना, ये मेरा आदेश। गरुड़ गया, देखे हनुमान जी बैठे, थोड़ा बूढ़ा, बोले बाबा, बोले चलो हमारे प्रभु ने बुलाया है आपको। बोले कौन? बोले श्री कृष्ण ने आपको बुलाया। तो हनुमान जी कहे, बोले चलो हम आता है। तो बोले देखो तुम तो बूढ़े हो चुके हो, चल कहाँ सकते हो। बोले काम करो, बोले पीठ पे बैठो, बोले मैं पहुंचा दूं। तो हनुमान जी ने कहा देखो, बोले नहीं ऐसे बात नहीं, बोले तुम चलो मैं आता हूँ। थोड़ा बात विवाद हुए तो हनुमान जी तो थोड़ा क्रोध आया, हनुमान जी ने क्या किया, गरुड़ को पकड़ा और हाथ के नीचे दबा लिया और बाएं यार छूट पड़े। गरुड़ को तो पंखा चलाना पड़ेगा, इनको पंखा भी नहीं चलाना पड़ेगा। गरुड़ के पंखा तो मड़ोड़ के दबोच लिए थे। और बाएं यार आए जब द्वारिका, तो द्वार पे देखे सुदर्शन चक्र, बोले नो एंट्री, कोई आ नहीं सकता है, हमारे प्रभु का आदेश है। तो बोले उन्हीं प्रभु ने मुझे बुलाया है। बोले हमारे पास कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई कि इसको एंट्री दे देना, तुम नहीं जा सकते हो। बोले इनसे क्या वादा विवाद करे, बस क्या किया, सुदर्शन को पकड़ के मुंह भीतर रख लिया, अंदर रख लिया। पहुंचे कृष्ण के पास, कृष्ण बोले मैंने किसी को भेजा था तुमको लाने के लिए, गरुड़ को। बोले वो नहीं आया। बोले आया। बोले कहाँ है? बोले कांख के नीचे दबा है, तो उसको छुड़ाए। बोले वो द्वार पे कोई रोका नहीं? बोले हाँ सुदर्शन रोका था। तो बोले उसका क्या किया? बोले उसको तो मैंने मुंह में रखे हुआ है और मुंह के बाहर निकाला। तब ये दोनों को ज्ञात हुआ मैं कुछ नहीं करता हूँ, करने वाला वही है, हम माध्यम है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है तो मैं कार्य कर सकता हूँ, उनकी कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं बरसेगी मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे क्या बात है, बहुत अच्छी कथा। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरण, हनुमान जी को कोई गरीब बतलाए? कंचन जानते हो, गोल्ड को कहते हैं भैया, उनका वरण है। ऐसे हनुमान जी महाराज, कान में कुंडल है, उचित है केस, ऐसे प्रभु जी। पंडित जी इसमें जैसे अभी आपने बताया था कि लोग गलत समझते कि वो तो बानर थे। यदि बानर होते तो कंचन वरण विराज स्वेशा, यानी अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए हुए हैं, कानन में कुंडल। कौन, यदि कोई मुझे दिखा दे कि कोई बंदर ऐसा करता है ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हनुमान जी की जो रूप भी है वो भी अनुपम है। कानन कुंडल,
कुंचित के साथ। तो ये देखो तुलसीदास जी, हम कोशिश करते हैं कि भैया लोग समझ जाओ, समझ जाओ कि हनुमान जी महाराज कोई बंदर नहीं है। नहीं है। लेकिन बंदर हम लोग हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम तो तर्क वितर्क करते, वी ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्फ विद गॉड। वही तो, दैट वो इज ऐसे किया तो मैं क्यों नहीं किया कर सकता हूँ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे भक्तगण, भैया लोग। ये तो ब्राह्मण आज आप लोगों को इसीलिए समझा रहे हैं, इस कोविड काल में हम बहुत दूर हैं। मैं नकाशी में हूँ और भैया जी लौदाला बीच में है। हम लोग जूम पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक तो थोड़ा समय भी पास होगा, थोड़ा हरी चर्चा होगी, और आप लोग के जीवन में शायद कुछ ऐसा मिल जाए मेरे भक्तगण कि ऐसी अवस्था फिर हमारे यहाँ ना आए। हम सब कथा वगैरह श्रवण करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, जिससे जो रोग है, रोग और दोष जाके निकट में जाके तो रोग बिल्कुल दोष ठीक। दूर भी हो जाते दूर हैं। है। लोग घर पर हैं ऐसे समय में, इसीलिए तो हम कथा करते हैं। तो कहते हैं हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। हाथ में वज्र है, एक बार मैं नींदी गया पंडित जी, तो भैया पंडित सुरेश है वहां पर बुतवालेबू में, बड़े अच्छे मित्र, उसके घर पर गया तो वहां पर वेस्ट में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक सबसे द्वार पर जो थान होती है, छोटा सा मंदिर बना रहा था, वहां पे हनुमान जी की मूर्ति रहती है। वहीं आगे आपके पिताजी ने लगवाया था ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वैकुंठ धाम। तो मैं गया तो मैं प्रणाम करके बस फिर जाकर बैठ गया। बातचीत किया, पंडित जी बोले भैया कैसे है मूर्ति? मैंने कहा बहुत सुंदर है। बोले कोई आकर बोले कहते कि मूर्ति ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं ठीक है? तो बोले इनके लेफ्ट हैंड में बोले गदा है। बोले वो ठीक नहीं है। बोले राइट में हैंड में हो चाहे। अब आप तो मेरा प्रॉब्लम जानते हैं, पूजा जाता है तो खजली रहता, तो आप मुझसे बात भी करोगे लेकिन अंदर अंदर मेरी बुद्धि चलती रहेगी। पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कुछ नहीं मिला। कि सही है कि नहीं, अब उसको मुझे जवाब देना है। लेकिन मुझे उसका जवाब जानते हो किस में मिला? हनुमान जी के हनुमान आरती चालीसा। मिला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। भाई भुजा असुर दल मारे, दैन्य भुजा संत जन तारे। मैंने कहा भैया ठीक है, लेफ्ट एंड राइट है, लेफ्ट में गदा होना चाहिए। बोले क्यों? मैंने आरती में लिखा है बाएं भुजा असुर दल मारे, तो उसमें तो होना चाहिए गदा। हनुमान जी के बाएं हाथ ही काफी है, दाएं हाथ यदि यूज दायां होगा हाथ तब तो चले, खत्म। नहीं तो दाएं हाथ तो संत जन के लिए है। संत जन के लिए है। हाँ, तो क्या बात। संत जन समाज से जो पंगा लेता हूँ भस्म भी होता जाता है ना। बिल्कुल ठीक। क्या बात। ठीक है ना। बहुत तो सुंदर बात। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। बहुत सुंदर। कांधे मूंज आप जनेऊ अपनी साजे। प्रतिक्रिया दीजिए। पंडित जी एक्चुअली बहुत अच्छा जनेऊ साज। बात है। यहाँ पे उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा है जनेऊ साजे। वो खाली लिख सकते थे जनेऊ साजे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि मूंज का जनेऊ साजे है, कांधे मूंज जनेऊ। तो यदि हम लोग अपना शास्त्र वगैरह देखें तो जनेऊ की भी कैटेगरी होती है। ब्राह्मण कौन हाँ, जनेऊ पहनता है, क्षत्रिय वैश्य कौन कौन जनेऊ पहनता है। तो जो ब्राह्मण है वो मूंज के रस्सी का जनेऊ पहनता है। तो ये इंडिकेट करता है कि हनुमान जी ब्राह्मण श्रेणी के हैं। तो जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बंदर है या वानर है, तो इसमें एक और बात प्रूफ होता है कि वो ब्राह्मणत्व को स्वीकार किए थे और मूंज का जो जनेऊ है उसे पहनते थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी मुझे लगता है समय हो चला है, जी आप हाँ। समय देख लो। ठीक है पंडित जी, काफी समय हो गया, तो आज के लिए हम लोग यही विराम करते हैं। हाँ, हम सर्व कथा परिवार की ओर से मैं पंडित दिनेश शर्मा, पंडित डॉक्टर अनुराग आनंद शर्मा जी की ओर से सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद।